नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सूरज जायसवाल आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अच्छे टॉपिक डिप्रेशन की। ये एक बर्निंग टॉपिक है आज के समय में। 70 से 80% लोग इसमें डिप्रेशन के शिकार हैं। कि डिप्रेशन क्या होता है, डिप्रेशन की पहचान क्या है, डिप्रेशन के मुख्य क्या कारण है, डिप्रेशन को कैसे ठीक किया जाए और डिप्रेशन की बहुत सारी अच्छी होम्योपैथिक दवाएं इसके लगातार थोड़े देर समय तक सेवन करने से डिप्रेशन को पूरी तरह जड़ से ठीक किया जा सकता है। तो डिप्रेशन एक मेंटल साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। यह किसी को किसी भी समय किसी भी अवस्था में हो सकता है। इसकी पहचान क्या है कि पेशेंट उदास हो जाता है, किसी से नहीं बोलता, उसको घबराहट बहुत होती है, उसको बेचैनी बहुत होती है, उसको अनजाना सा डर होता है, उसको नींद नहीं आती, उसको हमेशा एक भय रहता है, मृत्यु का भय हो, कभी कभी उसको सुसाइडल थॉट्स आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा बातूनी हो जाता है। ये लक्षण होते हैं। हंसने की बात पे रोएगा, रोने की बात पे हंसेगा, भोर में ही उठ के पूजा पाठ करने लगेगा, 3 बजे 2 बजे ही नहा लेगा। ये सब डिप्रेशन के लक्षण है। बाहर नहीं जाएगा, अकेला रहेगा, घर में ही पड़ा रहेगा, दोस्तों से नहीं मिलेगा, अपने रिलेटिव से नहीं मिलेगा, अपने काम पर नहीं जाएगा। ये इसकी पहचान है। इसके बहुत सारे कारण हैं डिप्रेशन के, जिसमें मुख्य हम टच करेंगे कि इसके कारण और उसके निदान दोनों एक साथ हम चलेंगे। तो जो पहला मेन कारण है आज के समय के, जो बच्चों में बहुत देखा जा रहा है कि फेल इन लव, प्यार में जो धोखा खा जाते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, बहुत जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसे लगा दुनिया ही लुट गई। अरे सर, कोई नई चीज़ नहीं है, बहुतों के साथ हुआ है, बहुतों ने ज़िंदगी आगे बढ़ के दूसरी एक जाएगी दूसरी आएगी, इसमें नया क्या है। और आप ये जान लीजिए कि जिनको प्यार मिल भी गया है वो भी बहुत परेशान है। उनको लगता है कि प्यार मिलने के बाद वो ज़्यादा डिप्रेशन में आ गए हैं। तो इसलिए प्यार में दिल टूट जाना या फेल इन लव हो जाना कोई बहुत चिंता का विषय नहीं है, इससे बाहर भी निकला जा सकता है। ठीक है। दूसरा है कि बिजनेस में फेल जाना। बहुत सारे लोग बहुत सारे बड़े बड़े सपने लेके बिजनेस शुरू करते हैं। किसी का शेयर में डूब जाता है, किसी का कंपनी बैठ जाती है, किसी का एम्प्लॉय पैसा लेके भाग जाता है। तो ये भी नुकसान से लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं। तीसरा है कि पति पत्नी में भी अगर आजकल देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं, हाई कोर्ट में चल रहे हैं कि जहाँ उनके संबंध में बहुत नॉर्मल नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है डिप्रेशन का, दोनों के लिए, हस्बैंड के लिए भी और वाइफ के लिए भी। जो चौथा मेन कारण है डिप्रेशन का, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, वो है बेइज्जती, इंसल्ट हो जाना। किसी ने गाली दे दिया, किसी ने डांट दिया, किसी ने भगा दिया, किसी ने कुछ ऐसा वैसा कह दिया, तो अगला पर्सन डिप्रेशन में चला जाता है, तुरंत डिप्रेशन में चला जाता है। उसको जैसे उसकी सोचने समझने की क्षमता ही नहीं है। और जो डिप्रेशन का बहुत अच्छा कारण है कि जो भी बच्चे, माँ बाप की इतनी एक्सपेक्टेशन है अपने बच्चों से, उनके फ्यूचर को, उनके कैरियर को लेके, कि इससे भी बच्चा बहुत जल्दी डिप्रेशन में चला जाता है। आप रोज़ न्यूज़ में पढ़िए कि कोटा में बच्चा पढ़ रहा है, दिल्ली में पढ़ रहा है, इलाहाबाद तैयारी कर रहा है, किसी को IAS बनना है, किसी को PCS बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को बैंक में नौकरी करनी है, किसी को साइंटिस्ट बनना है। 4 से 5% सक्सेस रेशियो है। अगर 100 लड़के तैयारी करते हैं तो 5-6 से 10%, मान लीजिए 10 बच्चे ही सेलेक्ट होते हैं, बाकी अपने घर वापस लौट आते हैं। तो ये माँ बाप को भी समझना पड़ेगा, बच्चे को भी समझना पड़ेगा कि डॉक्टर नहीं बन पाएगा तो क्या ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, या सिविल में नहीं निकाल पाए तो कुछ अच्छा कर लेंगे। कोटा में देखिए कितने ज़्यादा घटनाएं सुनने को मिलती हैं, तैयारी करने वाले बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई या फिर वो सुसाइड का प्रयास किया, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये भी
अपने निर्धारित किए हुए गोल लक्ष्य को ना पा पाना भी डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा कारण है आज के समय में। अगला है कि ऐसे भी बहुत सारे केस हैं कि माँ बाप ने इतनी दौलत कमा के रख दी, इतनी ज़्यादा दौलत कमा के रख दी, किराए का घर हो गया, किराया है, गाड़ी चल रही है, फैक्ट्री से पैसा आ रहा है, पेंशन आ रहा है, कि बच्चे को करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो बच्चा डिप्रेशन में चला गया। उसको समझ ही नहीं आ रहा है, उसको ना पता ही नहीं चल रहा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ना वो घर से जाता है। इतनी माँ बाप ने व्यवस्था दे दी बच्चे को कि बच्चा कुछ नहीं कर पाया। उसको लगा कि जॉब करके कितना मिलेगा, इतने सैलरी में क्या होगा, मेरे पास इतना पैसा है, और फिर बाद में वो कुछ कर नहीं पाया, वो भी एक डिप्रेशन में चला गया। और एक डिप्रेशन का मुख्य कारण कि जो आजकल के माँ बाप हैं वो अपने बच्चों को इतना ज़्यादा केयर कर रहे हैं, उठने का टाइम, सोने का टाइम, पढ़ने का टाइम, ट्यूशन का टाइम, मैम का टाइम, एक्टिविटी का टाइम, सब कुछ एकदम शेड्यूल्ड है। बच्चे का डिसीजन भी, बच्चा कौन सा कपड़ा पहनेगा, बच्चा कब बाहर जाएगा, बच्चा किससे बात करेगा, बच्चे के दोस्त कैसे हैं, ये सब भी माँ बाप डिसाइड करते हैं। तो ऐसे बच्चे भी आगे चल के डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। सोचिए 90% 95% का पाया हुआ बच्चा भी डिप्रेशन का शिकार है कि वो 98% क्यों नहीं पा रहा है। इतनी एक्सपेक्टेशन है माँ बाप की आज के समय में अपने बच्चों से, जो अपने बच्चों को एक हेल्दी फ्यूचर न दे के उनको एक डिप्रेस्ड फ्यूचर दे रहे हैं। अरे बच्चा नंबर 95% नंबर भी कम नहीं होता, बहुत होता, उन्हें अप्रिशिएशन की ज़रूरत है। लेकिन अरे 4th आ गए, इतना मेहनत किया था, इतनी अच्छी कोचिंग की थी, ये भी डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा कारण है। यही बच्चे आगे चल के जीवन में कुछ कर नहीं पाते। हमेशा बच्चों को एक प्रोत्साहन देना चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं, तभी नंबर बहुत है। अभी मेन लड़ाई तो उसको आगे अपने कैरियर पे भी छोटे छोटे क्लास में से कोई बहुत दिक्कत नहीं है। और डिप्रेशन का जो बहुत बड़ा कारण है वो है मोबाइल एडिक्शन। मोबाइल में पबजी गेम, इतने तरह के गेमिंग मोबाइल हो गए हैं, बच्चे हमेशा फंटासी वर्ल्ड में घूम रहे हैं। हमेशा लगता है कि दुनिया जो है उनके पास तो वो कुछ है ही नहीं है। जो मोबाइल में देख रहे हैं, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, घूमना, पब, डिस्को, ये वो, फ्लाइट, हाँ, उससे भी उनमें डिप्रेशन का एक भाव पैदा होता है कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं है, हम तो बहुत गरीब हैं, हम इतना अच्छा जीवन ही नहीं जी पा रहे जितना अच्छा हमें मोबाइल या फिल्मों में देखने को मिलता है। ये भी डिप्रेशन का बहुत अच्छा कारण है। और एक कारण और भी है डिप्रेशन का कि माँ बाप या जो भी हो, जो गार्जियन है, उसको डर रहता है अपने परिवार की अच्छी परवरिश, अच्छी शिक्षा, अच्छे रहन सहन का। उसको भी इस बात का डर रहता है कहीं ऐसा ना हो कि मैं फेल हो जाऊं, मेरी नौकरी छूट जाए, उसे भी इस तरह का डिप्रेशन हो जाता है। और एक बहुत अच्छे तरह का डिप्रेशन तो इंश्योरेंस कंपनी वाले भी क्रिएट करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, कोई नॉर्मल इंश्योरेंस नहीं है, कोई टर्म प्लान भी नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं डिप्रेशन में रहते हैं। इस बात का उन्हें डर रहता है कल दिन मुझे अगर कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा। ये इतने सारे कारण हैं डिप्रेशन के। आज से आप 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल पहले देखें तो कोई तरह का डिप्रेशन नहीं था। आदमी सुबह उठता था, काम करता था, शाम को खाना खाता था, सो जाता था। अब इतनी मॉडर्न होने के बाद, सब कुछ होने के बाद, अपने फ्यूचर को लेके वो इतना परेशान है। माँ बाप अपने बच्चों को लेके, बच्चों के कैरियर को लेके, अपने रिलेशन को लेके इतने ज़्यादा परेशान है कि 90% 70% लोग डिप्रेशन का शिकार है और हेल्दी लाइफ इंजॉय नहीं कर पाए, लोग हंसना भूल गए हैं। डिप्रेशन से बचने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि आपको उसको समझना चाहिए। एक सुपर नेचुरल पावर है ऊपर जो सब देखता है, सबका ख्याल रखता है। और हम बात करेंगे कि डिप्रेशन को से कैसे बचें। तो डिप्रेशन का जो सबसे बढ़िया बचने का जो उपाय है
कि वो है अपने ऊर्जावान दोस्तों के साथ रहें, उनसे मिलते रहें, सकारात्मक लोगों से मिलते रहें, भीड़ में रहें, घूमने का प्रयास करें, अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे मोटिवेशनल वीडियो देखें, अपने लोगों से बात करें। कभी भी इस तरह का कोई भी सिम्टम, कोई भी नकारात्मक विचार आए तो अपने लोगों से ज़रूर संपर्क करें, शेयर करें, उन्हें बताएं कि मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ, और उनके साथ किसी अच्छे चिकित्सक की सलाह लें। कोशिश करें कि एलोपैथिक जो नींद की गोली आती है उसके सेवन से, बहुत सेवन से बचिए। कुछ दिन आप ले सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा मत लें कि आप उसके एडिक्ट हो जाए। अब हम इसकी बहुत अच्छी होम्योपैथिक दवा के बारे में बात करेंगे। तो एक है कालीफास 6X, एक तो ये है, दूसरी है पैसिफ्लोरा मदर टिंचर और एविनासेटाइल मदर टिंचर। इन तीनों दवाओं का अगर 4 से 5 महीना रेगुलर इस्तेमाल कर ले तो पेशेंट 100% अपनी मुख्य धारा में लौट आकर अपनी नॉर्मल लाइफ को फुल्ली एंजॉय करता है। देखिए, जो बीत गया, जो अतीत है, उसे आप बदल नहीं सकते, और जो भविष्य है वो आपके हाथ में नहीं है। तो आपके हाथ में वर्तमान है। वर्तमान अगर आपका अच्छा रहेगा तो इसकी बहुत सारी संभावना है कि भविष्य आपका बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, और भविष्य में आने वाली चीज़ों को लेके चिंतित ना रहें। हर काम में अपना 100% दें, खुश रहें, मस्त रहें। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो मेरा नंबर है डिस्क्रिप्शन में, आप किसी भी समस्या के लिए कभी भी मुझे फ़ोन कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।